हम देखते हैं डार्क गोकू अपने एक नए फॉर्म में डेथ के सामने खड़ा होता है। डार्क गोकू कहता है मुझे जल्दी से तुम्हें हराना होगा वरना डोमान उसे खत्म कर देगा। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है तो चलो आ जाओ और मुझसे लड़ो। डेथ कहते हैं हाँ बड़े शौक से। ये कहने के बाद वो डार्क गोकू पर अटैक करता है। डेथ का अटैक जैसे ही गोकू को लगने वाला होता है कि गोकू अपने हाथ में की एनर्जी तैयार करता है, पर वो डेथ के अटैक को टॉर्च करते हुए उसके पीछे आता है और उस पर उसकी एनर्जी से अटैक कर देता है। डार्क गोकू का अटैक जैसे ही उन्हें लगता है उनका फ्यूजन अचानक से खत्म हो जाता है। डेथ ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है। डार्क गोकू कहता है मैंने हर सिचुएशन से लड़ने का तरीका ढूंढ निकाला है। मैंने ऐसी ऐसी टेक्निक सीख ली है कि मैं अपने सामने वाले से कमज़ोर होने के बाद भी मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। ये कहते ही डार्क गोकू डेथ की बॉडी में अपना हाथ घुसाता है और उसके अंदर से सोल को निकाल लेता है। डार्क गोकू को ऐसा करता देख सब बिल्कुल शौक रह जाते हैं। वही डेथ जमीन पर अचानक से गिर जाता है, पर डेथ नहीं मरता है। डार्क गोकू कहता है ये तो असुरा की सोल है जो तुमने मेरी बॉडी से निकाला था, अब ये मेरे किसी काम का नहीं। ये कहने के बाद वो उसकी सोल को आज़ाद कर देता है। तभी हम डेथ को देखते हैं जो दोबारा खड़ा होता है और कहता है तुमने ये कैसे किया। डार्क गोकू ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? आज मौत भी मरने वाला है, ये कितनी अजीब बात है ना। इस पर डेथ कहता है ऐसा नहीं होने वाला, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। ये कहने के बाद डेथ अपने अंदर से पावर रिलीज करता है और अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद वो दोबारा सबके साथ फ्यूजन करने लगता है। तभी शैडो कहता है डेथ डाइकन गायब है, वो कहाँ गया? इस पर डेथ कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो, वो तो हमारे साथ ही था। इस पर शैडो कहता है डिफ्रीज होने के बाद वो मुझे दिखाई नहीं दिया। इस पर डार्क कहता है डेथ उसने भाई को खा लिया। इस पर डेथ कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने उसे ऐसा करते तो नहीं देखा। इस पर शैडो कहता है डेथ डार्क सही कह रहा है, जब तुम एक पल के लिए बेहोश हुए थे उसी वक्त उसने ऐसा किया। इस पर डेथ कहता है नामुमकिन, उसने डाइकन को इतनी आसानी से खा लिया। उसके पास पैरेलल यूनिवर्स की प्योर पावर थी फिर भी वो खुद को नहीं बचा पाया। अगर दी ट्विंस को ये बात पता चली तो वो हम सबको ख़त्म कर देगा, पर उससे पहले हम मिलकर इससे ख़त्म कर देंगे। ये कहने के बाद वो दोबारा फ्यूज़ हो जाते हैं। डार्क गोकू ये देखकर कहता है मुझे अब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तभी हम देखते हैं डेथ उस पर एक जोरदार पंच करता है। गोकू दोबारा से वही की एनर्जी का इस्तेमाल करके उन्हें डिफ्यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन डेथ इस बार उस हमले को टॉर्च कर लेता है और कहता है मैं तुम्हारे हमले के बारे में जान चुका हूँ, तुम मुझे इतनी आसानी से अब नहीं हरा पाओगे। ये सुनते ही डार्क गोकू अपनी डार्क पावर से उन्हें घेर लेता है और उन्हें एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, पर डेथ अपने वेपन से उस एनर्जी को ख़त्म कर देता है और कहता है अब मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसूंगा। इस पर डार्क गोकू कहता है तुम मेरी चाल में नहीं फंसोगे बल्कि तुम तो फंस चुके हो। डेथ ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है ये तुम क्या बक रहे हो। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो अपने दोनों हाथों को मिलाता है और एक बहुत बड़ा क्रिएचर को तैयार करता है जो कि डार्क पावर से बना हुआ था। वो क्रिएचर डेथ को निगल जाता है, पर डेथ उस क्रिएचर को अपनी स्वॉर्ड से फाड़ते हुए बाहर निकल आता है और कहता है तुमने ये क्या किया था। ये कहते ही डेथ अपने घुटने पे बैठ जाता है। डार्क गोकू कहते हैं बहुत अच्छे, उस क्रिएचर ने तुम्हारी आधी पावर कुछ ही पल में सोख ली, अगर तुम कुछ और मिनट उसके अंदर रहते तो मारे जाते। तभी हम डेथ को देखते हैं जो खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए कहता है जब तक तुम मुझे नहीं मारते, चाहे तुम मेरी कितनी भी पावर क्यों मैं सोख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पावर की कोई लिमिट नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं हमारी पावर दोबारा से रिकवर हो जाएगी। ये सुनकर डार्क गोकू कहता है इसीलिए तो ट्विंस ने तुम्हें अपना खास वॉरियर बना रखा है, वरना तुम में है ही क्या। डेथ ये सुनकर गुस्से में कहता है भला तुम्हें हमारे बारे में पता ही क्या है। ये कहने के बाद डेथ अपने वेपन को हवा में उठाता है जिससे वहां पर एक बहुत बड़ी शैडो तैयार होती है। डार्क गोकू ये देखकर कहता है अब तुम क्या करने वाले हो। डेथ कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद वो शैडो का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी से सोल निकालने की कोशिश करता है। डार्क गोकू कहता है तो तुम इस शैडो से मेरी शैडो को जोड़ना चाहते हो, ये तो काफ़ी कमाल की चाल है, पर मैं तुम्हें ये इतनी आसानी से नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करके उस शैडो को गायब करने की कोशिश करता है, पर वो शैडो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और वो शैडो की पावर का इस्तेमाल कर रहा था जिस वजह से वो शैडो आसानी से गायब नहीं होती।
पर तभी वो शैडो अपने हाथों का इस्तेमाल करके गोकू की डार्क पावर को गायब करती है। पर गोकू की डार्क पावर भी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। डेथ कहता है मैं जानता था ये ऐसे नहीं होगा। ये कहने के बाद वो डार्क की पावर इस्तेमाल करता है और तभी वो शैडो भी डार्क पावर इस्तेमाल करती है, जिस वजह से गोकू की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। डार्क गोकू कहता है ये तो काफ़ी अच्छी चाल है। वो जैसे ये कहते हम देखते अचानक से डेथ उसके पीछे आ जाता है और गोकू पर अपने वेपन से हमला कर देता है और जैसे ही गोकू को वो अटैक लगता है गोकू अचानक से पैरालाइज हो जाता है। डेथ कहता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, तुम्हारी बॉडी जम गई है। ये शैडो का फाइनल अटैक था जिसे मैंने अपनी पावर के साथ किया है और अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ये कहते ही डेथ उस स्वॉर्ड को गोकू के शरीर के अंदर डाल देता है और जब ऐसा होता है डार्क गोकू बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वो आवाज़ उसके मुंह से नहीं बल्कि उसके शरीर के अंदर से आ रही होती है। गोकू की बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी और तभी हम देखते हैं डेथ उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुम्हारी सोल को आसानी से सोख सकता हूँ, उसके बाद तुम्हारा खेल ख़त्म होगा। ये कहने के बाद वो जैसे उसकी सोल को एब्सॉर्ब करने वाला होता है कि वो देखता है कि डेथ का वेपन गोकू की बॉडी के अंदर जा चुका है, यानी डार्क गोकू ने उसके वेपन को सोख लिया है और वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। डेथ कहता है ऐसा कोई नहीं कर सकता है, अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो वो मारा जाएगा। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जिसकी बॉडी अभी भी कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, पर उसके चेहरे पे एक स्माइल होता है और उसके अंदर से प्योर पावर रिलीज होने लगती है। ये देखते ही डेथ उसको छोड़ देता है। डेथ को लगता है कि वो जमीन पर जा गिरा, पर ऐसा नहीं होता, डार्क गोकू उसके पीछे आ चुका था। डेथ जब ये देखता है वो बिल्कुल शॉक रह जाता है क्योंकि डार्क गोकू अब डेथ बन चुका था और वो डेथ को देखकर हंस रहा होता है। डेथ ये देखकर बिल्कुल शॉक था। वो कहता है तुमने आखिर ये कैसे किया। नंबर वन ये देख रहा था। वो कहता है मैं जानता था ऐसा ही होगा, मुझे अब उसकी मदद करनी होगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही डेथ को बचाने के लिए आगे जाता है अचानक से उसके सामने दो शख्स आ जाते हैं। नंबर वन उन्हें देखकर कहता है तुम सब यहाँ पर आखिर इतनी जल्दी कैसे। तभी हम डार्क गोकू को देखते हैं जो नंबर वन की तरफ देखकर मुस्कुराता है। नंबर वन ये देखकर समझ जाता है और कहता है तो ये तुम्हारी चाल थी। भले ही मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ पर ये तुम्हारा यूनिवर्स है, इसलिए तुमने मुझे अपनी चाल में फंसा लिया और तुमने ही इन्हें यहाँ पर बुलाया है। बहुत ही अच्छी चाल है। और तभी हम उन दोनों शख्स को देखते हैं जो एप्सिलॉन गोकू और ड्रिप गोकू थे और तभी हमारी नज़र एक और शख्स पे पड़ती है जो नंबर वन के पीछे था और वो था ड्रिप वेजिटा। ड्रिप वेजिटा नंबर वन को देखकर कहता है तो ये वही है जिससे हमें लड़ना है, इसे मारना तो काफ़ी आसान होगा। इस पर ड्रिप गोकू कहता है तुम ऐसा सोचने की गलती भी मत करना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। इस पर ड्रिप वेजिटा कहता है ट्राई करने में क्या जाता है। ये कहते ही वो उस पर एक पंच करता है। नंबर वन कुछ नहीं करता। वो जैसे ड्रिप वेजिटा की आंखों में देखता है ड्रिप वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है, पर एप्सिलॉन गोकू से जाकर बचाता है और कहता है तुम नहीं जानते वो कौन है। ड्रिप वेजिटा कहता है ये नामुमकिन है, उसने मुझे छुए बगैर मुझे घायल कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है। इस पर एप्सिलॉन गोकू कहता है तुम्हें यहाँ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो नामुमकिन लगती होगी और यहाँ सब मुमकिन है, तुम्हें जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। तभी हम डोमान को देखते हैं जो गोकू से लड़ रहा था। वो उन सबको देखकर कहता है यहाँ आखिर चल क्या रहा है। गोकू जो लगातार डोमान पे हमला किए जा रहा था लेकिन डोमान को उसके हमले से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। डोमान कहता है तुमने मेरा काफ़ी वक्त ज़ाया कर दिया पर तुम तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुमने मुझे बहुत अच्छी खासी टक्कर दी, तुम में बहुत ज़्यादा एनर्जी है पर अब तुमसे लड़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये कहने के बाद डोमान एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार करता है। गोकू से ऐसा करता देख अपना गॉड फ्यूजन कामेहामेहा तैयार कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे पर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देते हैं। डोमान का हमला गोकू की तरफ बढ़ रहा होता है। गोकू अपनी पूरी ताकत लगा चुका था, फिर भी वो डोमान के हमले को रोक नहीं पा रहा था। उनके अटैक इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो सारी जगह तबाह होने लग जाती है और अचानक से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हम देखते उस धमाके से गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है और दिखाई भी नहीं देता। वही डोमान अपनी जगह खड़ा हुआ था और वो गोकू को देखकर कहता है वो अभी भी जिंदा बच गया। कोई बात नहीं, मैं उसे बाद में देख लूँगा, पहले मुझे उसे ख़त्म करना है। वही डार्क गोकू डेथ के सामने होता है और वो उसी के फॉर्म में होता है।
डोमान जब उनके सामने पहुंचता है तो उसे एक डेथ और एक गोकू दिखाई दे रहा था।